कहने का मतलब ये है कि हर एक डेवलप्ड नेशन को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एवरीथिंग। इनफैक्ट इंडिया में भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आप देख रहे हो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है। अब इतने सारे एजेस को क्रॉस करके अभी भी सिविल रेलेवेंट बनी हुई है। इंडस्ट्रियल एज हो गई, इलेक्ट्रिकल एज हो गई, कंप्यूटर एज हो गई, इंटरनेट एज हो गई, अभी एआई चल रहा है, कितने साल तक चलेगा नहीं पता, हो सकता है। हाउ दिस सिविल इंजीनियरिंग इज राइजिंग इन द एरा ऑफ एआई। आपने न्यूज सुनी होगी अभी कि जो एआई का जो बूम था, इन जनरल बात करेंगे, एआई का जो बूम था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी, शेयर मार्केट के अंदर भी, नाउ इट इज डिक्लाइनिंग एवरीवेयर। ये अब डिक्लाइन कर रहा है। तो कैसे सिविल इंजीनियरिंग राइज कर रही है इस एआई के एरा के अंदर? तो कहने का मतलब ये है कि अगले 50 साल अगर मैं इंडिया की बात करूं और इन जनरल भी बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर विल डिफाइन द नेक्स्ट 50 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगले 50 साल डिफाइन करेगा, भले एआई रहता है या नहीं रहता है। रीजन बीइंग व्हाट, क्या कारण है इस बात को बोलने का मेरे? द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज के टाइम पे दुनिया बदल रही है। बिल्कुल सही बात है सर, दुनिया बदल रही है। कैसे दुनिया बदल रही है? एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्रीज। एआई बदल रहा है इंडस्ट्रीज को, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी आ गई है, इट इज ग्रोइंग रैपिडली। कोविड के बाद आपने देखा कि किस तरीके से मोस्टली जो सारी ट्रांजैक्शन है डिजिटल होने लग गई। पहले कैश भी आप यूज कर लेते थे, आज के टाइम पे कैश बहुत लिमिटेड है। आज के टाइम पे अगर किसी को कैश देते हो मना कर देता है, नहीं, बोलता है ऑनलाइन दे दो। नेक्स्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इट इज एट ऑल टाइम हाई। आप भी देख रहे होगे अपने देश के अंदर, जहां भी आप रह रहे होगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है। आप भी देखते होगे यार, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो यार 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। हर शहर में हो रहा है ऐसा कोई शहर नहीं जहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। Moreover, every nation is investing in transportation, energy and smart cities. ये चीज भी आप सुन रहे हो कि यार यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रही है, रायपुर में स्मार्ट सिटी बन रही है, जयपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, मेरे यहाँ पे पुणे में स्मार्ट सिटी बन रही है। तो हर जगह स्मार्ट सिटी बन रही है। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है। तो सवाल ये आता है, कैन एआई रिप्लेस द सिविल इंजीनियरिंग? क्या एआई सिविल इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर सकता है? मैं सीधा सीधा जवाब नहीं देके एक फैक्चुअल चीज आपको देता हूँ कि सबसे पुरानी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच। जितनी भी ब्रांच है आपकी इंजीनियरिंग के, सोच लो, सबसे पुरानी ब्रांच हमारी सिविल इंजीनियरिंग। फिर बीच में आई इंडस्ट्रियल एज हमारी। जब इंडस्ट्रियल एज आई थी तब भी ये सोचा गया था कि यार सिविल इंजीनियरिंग रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। इंडस्ट्रियल एज में मैकेनिकल बूम में था। जब इंडस्ट्रियल एज आई थी तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग बूम पे गई थी। तब भी सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि यार क्या रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। जवाब आपके सामने। फिर इलेक्ट्रिकल एज आई, इलेक्ट्रिसिटी बनी, बूम पे थी इलेक्ट्रिसिटी, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। तब क्वेश्चन मार्क फिर से आया था सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, क्या ये रेलेवेंट होगी? जवाब आप लोगों के सामने। फिर कंप्यूटर एज आई 80s के अंदर, 70s के अंदर। तब कंप्यूटर साइंस बूम पे थी, तब भी क्वेश्चन मार्क था सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, क्या ये रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। फिर इंटरनेट की एज आई, तब आईटी आ गई थी, आपके कॉलेजों में भी आईटी आई थी, तो आईटी का बूम था इंडिया में, अभी भी चल ही रहा है। तब भी क्वेश्चन मार्क था सिविल के ऊपर, क्या ये रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। जवाब आपके सामने। अब एआई की एज है। नाउ द एज व्हिच इज प्रेजेंटली प्रिवेलिंग इज एआई। स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, क्या सिविल रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। अब इतने सारे एजेस को क्रॉस करके अभी भी सिविल रेलेवेंट बनी हुई है। इंडस्ट्रियल एज हो गई, इलेक्ट्रिकल एज हो गई, कंप्यूटर एज हो गई, इंटरनेट एज हो गई, अभी एआई चल रहा है, कितने साल तक चलेगा नहीं पता, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और इतनी लाइफ होती है इन सबकी। बट जो सिविल इंजीनियरिंग है वो हमेशा रेलेवेंट बनी रहती है। रीजन बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स। ये जो भी मैंने आपको एजेस बताई हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एज, अरे इंडस्ट्रीज तो हम ही बनाएंगे। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिकल एज, अरे ट्रांसमिशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम ही देंगे। फिर हमने बात करी कंप्यूटर एज, अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड बाय अस ओनली। कहने का मतलब ये है कि हर एक डेवलप्ड नेशन को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स भी आ जाएंगे, ब्रिजेस भी आ जाएंगे, डैम भी आ जाएगा, एयरपोर्ट भी आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, वाटर सिस्टम भी आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें डेवलप होती हैं बिफोर बिकमिंग डिजिटली एडवांस्ड। तो डिजिटली एडवांस एक देश बाद में होता है, पहले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। सो एआई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई भी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एआई को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम डेवलप करके देंगे। डेटा सेंटर चाहिए, हम बनाएंगे। वाटर कूलिंग चाहिए, हम बनाएंगे कूलिंग टावर। इंटरनेट केबल है, हम ले करेंगे। बिल्डिंग्स चाहिए, हम बनाएंगे। रोड्स चाहिए, हम बनाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि सिविल इंजीनियर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है एआई के डेवलपमेंट के लिए वो करता है। इसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग तो रेलेवेंट बनी रहेगी इसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग तो रेलेवेंट बनी रहेगी। मोर ओवर, ये तो मैंने इंडिया की बात करी। अगर आप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट करो, इफ यू रेफर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट, मल्टी ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है। आज के टाइम की हाईएस्ट स्पेंडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है। मेगा ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आप भी सुनते हो, हर एक महीने में तो गडकरी साहब आ जाते हैं कि मैंने ये नया एक्सप्रेसवे लॉन्च कर दिया है, ये नया एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। मतलब हर हफ्ते एक एक्सप्रेसवे आ रहा होता है। मतलब गांव में एक सड़क नहीं बन रही होती, इससे पहले तो वो एक्सप्रेसवे लॉन्च कर देते हैं। कहने का मतलब है मेगा ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। तो जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन है, इसको सस्टेन करने के लिए सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, आप पूछते हो सर एमटेक में मैं कौन सी ब्रांच बनूं, अब मैं पिछले 2 सालों से बोलने लग गया हूं ट्रांसपोर्टेशन भरने लग जाओ। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। रोड्स बन रहे हैं, रेलवे हमारा मॉडर्नाइज हो रहा है, एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन सिविल इंजीनियर ही होते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पाइपलाइन है वो सिविल इंजीनियर ही है। अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, भैया क्या भारतमाला बन रही है, सागरमाला बन रही है, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, मेट्रो रेल का एक्सपेंशन हो रहा है, हाई स्पीड ट्रेन्स बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। तो इन सबको बनाने के लिए सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो स्मार्ट सिटीज बन रही है उसको कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। अगर आप एआई को बीच में लेके आ जाओगे, डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। सो फॉर डाटा सेंटर अगेन सिविल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। जो भी ये एआई कंपनीज है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जैसे इंडिया में वाइजैक के अंदर डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो पहला तो रोल किसका आएगा वहां पे? सिविल इंजीनियर्स का आएगा। द फर्स्ट रोल दैट विल बी ऑब्जर्व्ड विल बी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ओनली। तो एआई बूम अगर आता है या आया है, ये सिविल इंजीनियरिंग की जॉब भी क्रिएट करता है। इट इज क्रिएटिंग दी सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, क्योंकि हमें डाटा सेंटर बनाने हैं, हमें सेमीकंडक्टर के प्लांट बनाने हैं, हमें ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें एयरपोर्ट बनाना है, हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमें स्मार्ट सिटीज बनानी है। इस सब के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग इज राइजिंग अगेन। अगर आप आईआईटी का डाटा उठा के देखो, जो टॉपर्स हैं फिर से सिविल इंजीनियरिंग को प्रेफर कर रहे हैं। 300 रैंक ला रहे हैं और सिविल इंजीनियर ले रहे हैं। पहले लेते थे कंप्यूटर साइंस। रीजन बीइंग दे आर स्पेक्टिकल अबाउट एआई का फ्यूचर व्हिच इज नाउ डाउन ट्रेंडिंग। अब जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है उससे श्योरिटी नहीं है कि 4 साल बाद एआई में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी आज है या नहीं है, बट सिविल में मिलेगी। इसीलिए पहले से ही वो उसका ध्यान रखे यार, आने वाले 4 साल 5 साल या जब वो काम करेंगे, वे सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड क्या है? फिर से ज्यादा है। तो जो मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स हैं, द मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स यूज व्हाट? आज के टाइम का जो सिविल इंजीनियर है वो यूज करता है एआई, वो यूज करता है बीआईएम, वो यूज करता है डिजिटल ट्विन, वो यूज करता है ड्रोन, वो यूज करता है जीआईएस, वो यूज करता है मशीन लर्निंग। तो सिविल इंजीनियर्स को इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एआई आता भी है, ये हमारी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस अवर एफिशिएंसी। तो एआई के आने से जो आप लोगों के दिमाग में डाउट था कि यार सिविल इंजीनियरिंग सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये बिल्कुल करेगी, बल्कि और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि एआई हेल्प करेगा आप इंजीनियर्स को। 3D प्रिंटिंग आ गई है अब तो वो भी एआई की मदद से हो रही है। तो भैया उसको यूज तो सिविल इंजीनियरिंग करेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। फ्लड कंट्रोल करना पड़ रहा है हमें, कोस्टल प्रोटेक्शन करने पड़ रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन करना पड़ रहा है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है। मटेरियल बदल रहा है टाइम के साथ। तो अगर मटेरियल बदल रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब क्या हुआ? ये फिर से सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल नेवर स्टॉप। क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा रोड चाहिए, लोगों को हमेशा घर चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को स्कूल चाहिए, लोगों को एयरपोर्ट चाहिए, लोगों को डैम चाहिए। तो भैया हमेशा आपके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बनी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर में बनी रहेगी, कंसल्टिंग में बनी रहेगी, कंस्ट्रक्शन में बनी रहेगी, रिसर्च में बनी रहेगी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बनी रहेगी। तो आपकी जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी। योर डिमांड विल ऑलवेज बी देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरा। इतने एरा दिखा दिए मैंने आपको। तो सबसे पुरानी ब्रांच है, हमेशा रेलेवेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक देश की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में हो, इंडिया में तो आगे 50-100 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसलिए परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद का काम चालू कर सकते हो। आज के टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अपना खुद की कंसल्टेंसी खोल लो, खुद की कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो।
खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लो, खुद की डिजाइन फर्म खोल लो, खुद की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म खोल लो, वह खूब चलती है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं नहीं इसके अंदर। पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, आप डिग्री लेके ये सारे काम करो, आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यू विल बी फाइंडिंग मोर प्रोजेक्ट्स। तो कहने का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग विल ऑलवेज बी रेलेवेंट। अभी दोबारा से इसकी अपसाइकल आ गई है। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को ऑप्ट कर रहे हैं वो भी बढ़ गए हैं, हायर रैंक पे ऑप्ट कर रहे हैं, 300 रैंक लेके आ रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हाँ, आपको भी टाइम के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको भी एआई आना चाहिए, आपको भी जीआईएस आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, जीआईएस आना चाहिए, बीआईएम आना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी कैसे अटेन करनी है ये आना चाहिए। तो दिस ऑल शुड बी नोन टू यू। सर कैरियर ग्रोथ कैसा होता है? कैरियर ग्रोथ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हो। वो स्टैंडर्ड चीज नहीं होती, इट इज नॉट स्टैंडर्ड थिंग। आप रिसर्च पे जा सकते हो, स्मार्ट मटेरियल डेवलप कर सकते हो, ग्रीन बिल्डिंग्स पे काम कर सकते हो, कार्बन न्यूट्रल कंक्रीट पे काम कर सकते हो, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पे काम कर सकते हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हो, आप सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पे काम कर सकते हो, नेट जीरो बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हो, रिसाइकल्ड मटेरियल के ऊपर। कहने का मतलब है एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। इतनी अपॉर्चुनिटी आपको किसी और इंजीनियरिंग की ब्रांच में नहीं मिलेगी। You will not find these many opportunities in any other branch of engineering. हमारा देश चाहता है कि हम 2047 के अंदर भैया डेवलप्ड नेशन हो जाए। अब डेवलप्ड नेशन कब होगा? जब एक्सप्रेसवेज होंगे, स्मार्ट सिटीज होंगी, बुलेट ट्रेन होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, वाटर सिक्योरिटी होगी, तभी तो डेवलप देश बनोगे। इन सबके लिए किसकी रिक्वायरमेंट? भैया फिर से सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट। तो कहने का मतलब ये है, इफ यू हैव सफिशिएंट स्किल, अगर आपने सफिशिएंट स्किल एक्वायर कर ली है, आप हमेशा इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहोगे। Reason being, infrastructure will create the nation, and for creating the infrastructure, civil engineers will be required. किसी भी देश को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की हमेशा रेलेवेंस बनी रहेगी। हाँ, वो एक अलग बात है, आप बहुत सारे टूल्स की मदद ले सकते हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सेवरल टूल्स टू डेवलप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो लोग भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर आगे क्या होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उन सब के कलेक्टिव क्वेरीज को लेके मैंने ये सेशन क्रिएट कर दिया था कि एक बार ही सबके पास ये मैसेज पहुंच जाए कि हाँ भैया आप आगे भी रेलेवेंट बने रहो।